नोटिफिकेशन नंबर 40 जो 29 दिसंबर को इशू हुई है वो आपके लिए बहुत बड़ा चेंज लेकर आ रही है। अभी तक सभी को कंफ्यूजन रहता था, जब वो अपने जीएसटी पोर्टल पे आते थे उनको 2A भी दिखाई देती थी और जीएसटी 2B भी दिखाई देती थी। सभी कंफ्यूज रहते थे कि किसको अपना बेस ले, किसको फाइनल माने, क्योंकि 2A में कुछ और ही डेटा आ रहा होता था, 2B में कुछ और ही डेटा होता था। बिकॉज ये तो वेरिएबल है, ये बदलती रहती है 2A आपकी, और ये एक ही पर्टिकुलर डेट पे आके आपकी स्टैटिक हो जाती है, यानी उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। तो आपकी ये कंफ्यूजन खत्म कर दी गई है, क्योंकि अब आपका 2A सिर्फ आपके पर्पस के लिए, आप चाहें तो उसे यूज करें ना करें। अब नोटिफिकेशन नंबर 40 में रूल 36 के सब रूल 4 को चेंज कर दिया गया है पूरी तरह से, जिसने 2A को तो कहीं भी अब वैलिडेट माना ही नहीं है। यहां अब नया सब रूल 34 आपको रूल्स में दिखेगा, जिसमें लिख दिया गया है नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी ऐसा आईटीसी नहीं ले सकता, किसके लिए? फॉर इनवॉइस और डेबिट नोट जिसकी डिटेल फर्निश करनी है अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37, अनलेस, जब तक कि पहली कंडीशन ये इनवॉइस या डेबिट नोट की डिटेल आपके सप्लायर ने अपने जीएसटी 1 में या आईएफएफ को यूज करते हुए ना दिखा दी हो। और जो वो डिटेल दिखाई गई है वो रिसीवर को कैसे कम्युनिकेट होगी? थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 2B अंडर सब रूल 7 ऑफ रूल 60। यानी कि अब आपको आईटीसी लेने के लिए जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है अपने इनवॉइसेस एंड डेबिट नोट्स का, उसका जीएसटीआर 2B में आना मैंडेटरी है। और जीएसटीआर 2B वैसे भी अभी तक आपका जो डेटा है वो 3B में ऑटो पॉपुलेट कर रही थी, और कुछ पर्संस का मेरे पास क्वेश्चन आता था बार बार कि मैम क्वार्टरली के केस में ये कैसे फिजिबल होगा कि हम 100% आईटीसी सिर्फ 2B के बेस पे लें, तो वो पर्सन आईएफएफ को भूल जाते थे। तो अब आपको कैसे आईटीसी मिलेगा? अगर आपके जीएसटीआर 2B में वो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, यानी 2A आप अपने लिए अब यूज करें ना करें, दिस इज योर कॉल, बट लॉ में अब 2B को प्रेफरेंस दे दी गई है। 2B से ही आपकी जीएसटी 3B ऑटो पॉपुलेट होती है, और 2B में जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आ रहा है उससे ज्यादा आप अवेल नहीं कर सकते हो। अगर आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटी 1 या आईएफएफ में नहीं दिखाया तो आपको उनसे बात करके वो फिर एड ऑन कराना पड़ेगा। अब आपको अपने सप्लायर्स के साथ टच में रहना पड़ेगा, दैट मीन्स। और कुछ आईटीसी आपके 2B बेस नहीं होते, जैसे कि आपका आरसीएम का क्रेडिट हो गया, इंपोर्ट का हो गया, कुछ बार वो आ जाता है, कुछ बार नहीं आता, अब ज्यादातर आने लगा है। तो वो चीजें आपको देख लेनी है, वो आप ले सकते हो। आरसीएम वाले क्रेडिट्स आप अपने आप ले सकते हो, बट अदरवाइज अब आपकी 2A पर 2B प्रिवेल करे। अब जीएसटीआर 2A से आप रिकंसिलेशन अपने लिए करे या ना करे, दैट डजंट मैटर, बट 2B जरूर प्रिवेल करेगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट 2B के बेस पे लेना है, जो आपके ऑटो पॉपुलेट होकर 3B में आ जाता है, उस पर आपकी कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। और 2B आपकी जनरेट होती है कब? 14th ऑफ एवरी मंथ, क्योंकि 11 तारीख होती है मंथली जीएसटी 1 की डेट, और 13th होती है आईएफएफ की लास्ट डेट फाइल करने की, इसलिए 14 तारीख को आपकी 2B जनरेट होती है, उसी के बाद अपनी 3B आप फाइल किया करें। नंबर 40 ने रूल 36(4) को तो बदला ही था, साथ ही डेट एक्सटेंड कर दी थी जीएसटी एनुअल रिटर्न की, जो मैंने आपके साथ कल सेपरेट वीडियो में शेयर भी कर दी थी। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूल 80 में ही इन्होंने चेंज करके लिख दिया था कि फाइनेंशियल ईयर 2021 की एनुअल रिटर्न और जो जीएसटी 9C है वो आप 28 फरवरी 2022 तक भर सकते हो। इनकम टैक्स रिटर्न की डेट एक्सटेंशन की न्यूज अभी नहीं आई है, बट आपको फिर से बताना चाहूंगी कि जो भी आपके ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख से ज्यादा है, उनकी आईटीआर 31 दिसंबर तक ही फाइल कर लें, क्योंकि फिर उन पर सेक्शन 234A की एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लायबिलिटी लग जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखिए, डेट एक्सटेंशन जल्दी ही आ सकती है। हमारे कोर्सेज की पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था, और इस पे इतना ह्यूज रिस्पांस था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आइटम 1 2 3 4 सिखाया गया है फाइल करना। 30+ आवर्स का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है, जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C आपको भरनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की 31 दिसंबर लास्ट डेट है, उसको विदाउट एनी एरर फाइल करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए, दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। सभी का लिंक
सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।